एक संत अकबर, बीरबल और बाकी भक्तों को भगवान विष्णु के विषय में ज्ञान देकर कह रहे थे, जब इस संसार में अत्याचार होता है तो स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जिन्होंने यह दुनिया बनाई, उन्होंने राम जी का अवतार लेकर अत्याचारी रावण का वध करके संसार को बुराई से मुक्ति दिलाई। बोलो भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय। तब बीरबल अकबर से कहते हैं, जहांपना, आप लगातार कुछ सोच रहे हैं। काफी देर से महसूस कर रहा हूँ कि। अकबर कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बीरबल, हम वाकई कुछ सोच रहे हैं। बीरबल कहते हैं, मैं जान सकता हूँ जहांपना कि आप क्या सोच रहे हैं। दरअसल हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं बीरबल, लेकिन आप कहीं नाराज न हो, इसलिए हम आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। आप हमारे सलाहकार से पहले हमारे मित्र हैं। हम अपने सवाल से अपने मित्र को नाराज नहीं कर सकते हैं। बीरबल कहते हैं, अगर ऐसी बात है जहांपना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पूछे गए सवाल से मैं नाराज नहीं होऊंगा। तो अकबर कहते हैं, सुनिए बीरबल, हमें आपके दर्शन शास्त्र समझ नहीं आ रहे हैं। हमारे मुताबिक आपके भगवान और हमारी स्थिति बिल्कुल एक सी है। हम हमेशा बुराई को हराने के लिए अपने सहायकों को देश के कोने कोने में भेजते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा उपस्थित होना मुमकिन नहीं। मगर आपके भगवान जिसने संसार बनाया है, वह तो हर बुराई को कुचलने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। कभी राम तो कभी कृष्ण और कभी परशुराम बनकर। ऐसा क्यों बीरबल? इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर होने के बावजूद आपके भगवान बुराई को खत्म करने के लिए अपने सहायकों को क्यों नहीं भेजते हैं? बीरबल कहते हैं, आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है जहांपना। तो अकबर कहते हैं, आप यह कहना चाहते हैं कि आपको अपने ही शास्त्रों का इल्म नहीं? बीरबल कहते हैं, ऐसा नहीं है जहांपना। अकबर कहते हैं, लेकिन आपकी बातों से तो हमें यही महसूस हुआ, और यह कहते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरबार के सबसे बेशकीमती रत्नों को अपने ही धर्म की पूरी जानकारी नहीं। लेकिन आपकी बातों से तो हमें यही महसूस हुआ। हम आपको हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर आपने हमें सही जवाब नहीं दिया तो मजबूरन हमें आपसे विशेष सलाहकार का पद वापस लेना होगा। अकबर को सोच में देखकर बेगम बादशाह से पूछती है, क्या बात है जहांपना? आपकी माथे की सिलवटें बता रही है कि आप परेशान हैं। अकबर कहते हैं, बेगम, आज हमने बीरबल से उनके धर्म को लेकर एक सवाल किया था। आपको तो पता ही है बेगम साहिबा कि बीरबल हमारे खास सलाहकार है, और वो जिस ओहदे पद पर है, उस ओहदे पद पर रहने वाले हर शख्स को अपने धर्म का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश सिर्फ पद और कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों से भी चलता है, और धार्मिक गतिविधियों को सही ढंग से वही चला सकता है जिससे उसका इल्म हो। इसलिए हमारे सभाकार को अपने धर्म का इल्म होना ज़रूरी है। तब बेगम कहती हैं, आप चिंता न करें बादशाह हुजूर, बीरबल बहुत तेज बुद्धि के हैं, आज नहीं तो कल वो सवाल का जवाब जरूर देंगे। तब बादशाह कहते हैं, अगर नहीं दे पाए तो उन्हें विशेष सलाहकार के पद से हमें हटाना होगा। बेगम, शहजादे को गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है, आप उन्हें लोरी सुनाइए, हम पंखा चलाते हैं, आइए। इधर बीरबल को सोच में देखकर उर्वशी, बीरबल की पत्नी, बीरबल से आकर कहती है, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है, आपने बादशाह के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तब बीरबल कहते हैं, मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूँ उर्वशी, उस वक्त मुझे जहांपनाह के सवाल का जवाब नहीं सूझा। सच कहूँ तो मैं अब तक उनके सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया कि संसार बनाने वाले भगवान संसार की बुराई को खत्म करने के लिए स्वयं क्यों चले आते हैं, जबकि इस काम के लिए वे अपने विशेष सहायक को भी भेज सकते हैं। तब उर्वशी कहती है, आप चिंता न करें स्वामी, आपको जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बीरबल कहते हैं, नहीं उर्वशी, जब तक मुझे जहांपनाह के सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं ठीक से नहीं रह पाऊंगा, मैं ज़रा बाहर टहल कर आता हूँ। जब बीरबल बाहर टहलने के लिए जाते हैं तब उन्हें उनके सवाल का जवाब शेर और लोमड़ी का संघर्ष देखकर मिल जाता है।
कि कैसे लोमड़ी उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए शेर से संघर्ष करने लगती है। 2 दिन का समय खत्म होने के बाद जब बादशाह अकबर बीरबल से मिलते हैं तब उन्हें उनके सवाल का जवाब पूछते हैं। बीरबल, क्या आपको हमारे इस सवाल का जवाब मिला? मुझे पूरी उम्मीद है जहांपना। आपकी तय सीमा से पहले ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा कि मुसीबत के समय भगवान हमारी रक्षा करने स्वयं धरती पर आने की बजाय अपने रक्षक को क्यों नहीं भेजते हैं? तब अकबर बीरबल से कहते हैं, जब बादशाह अकबर की पत्नी सुलोचना नाव के किनारे पर खड़ी थी तो उसे देखकर अकबर बीरबल से कहते हैं, यह क्या, सुलोचना शहजादी को लेकर नाव के किनारे पर क्यों खड़ी है? क्या इसे इतनी भी समझ नहीं कि बहता हुआ पानी कभी भी नाव को झटका दे सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है? तब बादशाह अकबर अपनी पत्नी सुलोचना से कहते हैं, क्या हुआ है ये क्या बेगम, शहजादे आपके पास है तो ये कौन है? ये क्या, आपने शहजादे की जगह गुड्डा पकड़ा हुआ था। हमें जल्दी से इसका मतलब समझाइए, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच। तब बीरबल अकबर से कहते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए जहांपना, इसमें सुलोचना का कोई कसूर नहीं। इन्होंने जो भी किया मेरे कहने पर किया। अब हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई है यह जानने के लिए बीरबल कि आपने हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक क्यों किया। तब बीरबल कहते हैं, यह मजाक नहीं है जहांपना, बल्कि अपनी बात आपके सामने बेहतर तरीके से रखने की ये मेरी सिर्फ एक कोशिश है। अकबर कहते हैं, साफ साफ बताओ बीरबल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जहांपना, आप जानना चाहते थे ना कि भगवान हम लोगों को मुश्किल में देखकर अपने सहायकों को भेजने की बजाय हमारी रक्षा करने स्वयं क्यों चले आते हैं? मैं आपको बस वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अकबर कहते हैं, तो यह बात है, हमें खुलकर अपनी बात समझाइए। बीरबल कहते हैं, जहांपना, जिस प्रकार आप अपने बच्चे को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़े, मैंने आपको रोकना चाहा लेकिन आप नहीं रुके। यहाँ तक कि आपने किसी सैनिक को भी शहजादे को बचाने के लिए नहीं कहा। उसी प्रकार संसार बनाने वाले भगवान के लिए हम सब उनके बच्चे हैं। हमें मुसीबत में देखकर वो ठीक वैसे ही बेचैन हो जाते हैं जैसे आप अपनी संतान को लेकर हुए। इसलिए वे हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। अकबर कहते हैं, आप सच में लाजवाब है बीरबल। हर बात की तरह इस तरह भी आपने अपनी बात को कहने का बेहद खूबसूरत तरीका निकाला है। हमें आप पर गर्व है। फिर और इस बात पर हमारे गले लग जाइए।